नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरथालिया एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। दोस्तों, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं भैया, वो न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय से। तो भैया न्यूज ये है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स RFPs टू बी इशूड फॉर DTIS। सुनने में थोड़ा सा जो है वो अजीब लग रहा होगा कि सर क्या है ये इतने सारे एक्रोनिम्स। तो भैया रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल टू बी इशूड फॉर DTIS। तो दोस्तों, इस विषय पे हम बात करने वाले हैं, एक एक करके हर एक शब्द को हम यहां पर जो है वो डिटेल में समझने वाले हैं। ये RFPs क्या है, ये DTIS क्या है। तो दोस्तों, एक्चुअल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विल सून इशू RFPs अंडर डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले एक न्यूज आर्टिकल जो है वो देखने को मिला था, जहां पर रक्षा मंत्रालय डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंतर्गत रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है वो इशू करने वाला है। भैया, ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। दोस्तों, RFPs या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को ऐसा समझ लीजिए जैसे सरकार टेंडर इनवाइट करती है ना भैया। कोई भी सरकार का काम, कोई भी गवर्नमेंट काम अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से होता है, यानी कि सरकार और प्राइवेट एंटिटीज मिलकर के करती हैं, तो सरकार उसके लिए टेंडर जो है वो फ्लोट करती है, जिसमें प्राइवेट एंटिटीज से कहा जाता है कि भैया आप इस टेंडर को जो है वो फिल कीजिए ताकि ज्वाइंट वेंचर में काम जो है वो हो सके। कुछ उस तरीके से ही दोस्तों RFPs रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय बहुत ही जल्दी जो है वो इशू करने वाला है। क्यों? क्योंकि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंतर्गत टेस्टिंग फैसिलिटीज जो हैं वो क्रिएट होनी है, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से की जाएंगी। दोस्तों, अब ये DTIS इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम क्या है, आसान भाषा में समझें तो दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग या डिफेंस प्रोडक्शन को काफी ज्यादा बढ़ावा जो है वो केंद्र सरकार की ओर से दिया जा रहा है। यानी कि रक्षा के विषय में जितने भी इक्विपमेंट्स हमें चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों की अगर मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में होती है तो उससे बहुत ज्यादा फायदा जो है हिंदुस्तान को मिलता है। और यही चीज जो है, यही लक्ष्य जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और केंद्र सरकार का भी जो है वो लगातार बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, समस्या यह है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है जिसको कहते हैं टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। भैया, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जितनी भी चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाएगा उनका प्रशिक्षण करना बहुत जरूरी है। और हिंदुस्तान में हमारे पास वो टेस्टिंग फैसिलिटीज जो है, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद जो है वो नहीं था। अब अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था तो उसके लिए डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर करना बहुत जरूरी था। दोस्तों, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ समय पहले केंद्र सरकार द्वारा डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो है वो लाई गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत ये कहा गया था कि भैया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या प्राइवेट एंटिटीज के साथ मिलकर के ये टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हिंदुस्तान में क्रिएट होगा। और उसी दिशा में कार्य करते हुए अब बहुत जल्द रक्षा मंत्रालय जो है वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स करेगा, या जिसको हम कह सकते हैं कि भैया प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट करेगा जो भी इस डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंतर्गत सरकार के साथ मिलकर ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाना चाहते हैं। इस विषय पे ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो रहने वाला है। दोस्तों, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन इक्वल प्लेइंग फील्ड फॉर द प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, द डिफेंस मिनिस्ट्री इज गोइंग टू इशू रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स टू सेट अप 8 डिफेंस टेस्टिंग फैसिलिटीज इन द कंट्री इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर। तो भैया जी, निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में सरकार जो है वो रक्षा मंत्रालय और सरकार जो है वो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्राइवेट प्लेयर्स जो है उनको इनवाइट कर रही है। दोस्तों, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली वो है भैया DTIS, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भैया देश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का एम जो है वो सरकार द्वारा रखा गया था, और इसी दिशा में मई 2020 को सरकार ने DTIS स्कीम जो है वो लॉन्च करी थी। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो है वो केंद्र सरकार ने लॉन्च करी थी। दोस्तों, क्योंकि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तब तक संपूर्ण नहीं हो पाएगी, तब तक सही ढंग से नहीं हो पाएगी जब तक उस मैन्युफैक्चरिंग के बाद सभी इक्विपमेंट्स को टेस्ट नहीं किया जाएगा। तो भैया मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ टेस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, और मैन्युफैक्चरिंग तभी सक्सेसफुल हो पाएगी अगर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मई 2020 में ये स्कीम जो है वो इसको लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत 400 करोड़ रुपए का जो एक अमाउंट है वो एयरमार्क किया गया था, जिसके अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हिंदुस्तान में तैयार होना था। और दोस्तों, ये स्कीम
मई 2020 में आई थी और अब अगस्त 2021 में आकर के इस स्कीम के अंतर्गत प्राइवेट प्लेयर्स से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है वो जल्द ही जो है वो इनवाइट किए जाने वाले हैं। दोस्तों मैंने आपसे बताया कि इन ऑर्डर टू बूस्ट डिफेंस एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैड लॉन्च्ड डीटीआईएस स्कीम। ये स्कीम जो है वो मई 2020 में लॉन्च करी गई थी। इसके अंतर्गत 400 करोड़ रुपए जो है वो 400 करोड़ की लागत के साथ में एक बेहतरीन बुनियादी ढांचे का निर्माण करना था, जिसके अंतर्गत टेस्टिंग जो है वो हो सके उन सभी इक्विपमेंट्स की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है जी। दोस्तों इस स्कीम को देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने 8 मई 2020 को जो है वो लॉन्च किया था। The scheme would run for the duration of 5 years and envisages setting up 6 to 8 greenfield testing infrastructure facilities that are required for defense and aerospace related production। दोस्तों चाहे डिफेंस प्रोडक्शन हो, रक्षा संबंधित मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर एरोस्पेस रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो, भैया टेस्टिंग के बिना कोई भी प्रोडक्ट जो है, चाहे वो डिफेंस का हो या चाहे एरोस्पेस का हो, उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। इसी दिशा में सरकार की ये स्कीम जो है वो रहने वाली है और सरकार 6 से 8 ग्रीन फील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार करेगी। यहां पर यह समझना था भैया पहले कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। दोस्तों आई होप आपको मालूम होगा कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। अगर नहीं मालूम है तो यहां पे समझते हैं। दोस्तों ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, इस इमेज से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जहां पर आपके सामने एक समतल मैदान है। यहां पर भैया कुछ भी नहीं है। आप कोई भी प्रोजेक्ट यहां स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से जो है वो स्टार्ट करना होगा। जब कुछ भी प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं और जहां पर वो प्रोजेक्ट बनने वाला है वहां पर ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो से बेसिक से स्टार्ट करके आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो खड़ा करना है, इसको जो है वो ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों 6 से 8 ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स यानी कि ऐसे कार्य जहां पर पहले से कुछ भी काम जो है वो नहीं हुआ। ठीक है जी। In infrastructure, the projects on unused lands where there is no need to remodel or demolish the existing structures are called greenfield projects। दोस्तों बुनियादी ढांचे में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में दो प्रकार के प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक होते हैं ग्रीन फील्ड और दूसरे कहलाते हैं ब्राउन फील्ड। दोस्तों ग्रीन फील्ड वो प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर पहले से कुछ भी काम जो है वो नहीं हुआ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। और यहां पर एक एडवांटेज होती है कि भैया आपको कुछ भी रेनोवेट, रीमॉडल या डिमोलिश नहीं करना पड़ता। अगर पहले से कुछ काम हुआ होगा तो आपको उस काम के साथ में एडजस्ट करना होगा। हो सकता है उसमें कुछ बदलाव लाने पड़े या उसको पूरी तरह से ध्वस्त करके दोबारा से नए सिरे से काम जो है वो शुरू करना हो। लेकिन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे पहले से कुछ भी काम नहीं हुआ होता, सब कुछ जो है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना रहता है। जहां पर पहले से कुछ काम हुआ पड़ा हो या पहले से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हो, अगर वहां पे कार्य करना है तो उसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट जो है वो कहा जाता है। डीटीआईएस स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर के 6 से 8 ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो है, ग्रीन फील्ड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है वो बनाना चाहती है। ठीक है जी। दोस्तों ये डीटीआईएस, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंतर्गत सरकार जो है, मैंने आपको बताया कि प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में 6 से 8 नई फैसिलिटीज लगाने वाली है। इस स्कीम के अंतर्गत जितना भी लागत, जितना भी खर्च जो है आएगा, उसका 75% जो है वो सरकार ग्रांट इन एड के रूप में, सहायता अनुदान के रूप में जो है वो प्रोवाइड करेगी। केंद्र सरकार द्वारा ग्रांट इन एड, दोस्तों ग्रांट इन एड आप समझते होंगे, ग्रांट इन एड केंद्र सरकार द्वारा मिला हुआ वो पैसा है जिसकी रीपेमेंट नहीं होती है। भैया ये लोन नहीं है, ये सरकार जो है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है। तो केंद्र सरकार जो है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स का 75% कॉस्ट जो है वो बेयर करेगी और बाकी 25% जो है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, एसपीवी के थ्रू प्राइवेट प्लेयर्स और स्टेट गवर्नमेंट से जो है वो डिमांड करा जाएगा। प्राइवेट प्लेयर्स ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट्स। तो भैया जी अगर राज्य सरकार इसमें हिस्सेदारी देना चाहते हैं या कुछ प्राइवेट एंटिटीज इसका पार्ट जो है वो बनना चाहती हैं, तो बाकी 25% जो लागत होगी, वो खर्च जो है वो ये प्राइवेट एंटिटीज जो है वो वहन करेंगी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू। ये है दोस्तों ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल। दोस्तों यहां पर डीटीआईएस, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंतर्गत स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज जो है वो तैयार होंगी, जहां पर हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, रेडार आदि को टेस्ट जो है वो कर पाएंगे। बड़ी लंबी लिस्ट है। जो भी इक्विपमेंट्स हिंदुस्तान के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चर होंगे, भैया उनकी टेस्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं यहां पे की जाएगी। और टेस्टिंग के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, उस विषय में सरकार ने डीटीआईएस स्कीम जो है वो मई 2020 में लाई थी। केंद्र सरकार जो है वो प्राइवेट एंटिटीज के साथ पार्टनरशिप में इस स्कीम के अंतर्गत टेस्टिंग फैसिलिटीज बनाने वाली थी। और हाल ही में न्यूज में ये आर्टिकल इसलिए आया क्योंकि बहुत जल्द रक्षा मंत्रालय जो है वो
प्राइवेट सेक्टर्स को इनवाइट करने वाला है इस DTIS स्कीम के अंतर्गत सरकार के साथ मिलकर के काम करने में। आई होप दोस्तों आपको ये आर्टिकल जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।